मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेलेश्वर मरकाम 2 दिवसीय प्रवास पर आए, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम की अनुशंसा पर अखिलेश नापे जिलाध्यक्ष भोपाल नवनियुक्त किए गए और हरदा एवं नर्मदापुरम इकाई के तहत नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेलेश्वर मरकाम मुख्य अतिथि रहे। प्रदेश एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम और बलबीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय महामंत्री अमन सिंह बोरते, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरेंद्र मार्को, प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम, कार्यालय महासचिव निर्मल मरावी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम ककोडिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेलेश्वर मरकाम ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए उच्च स्तर पर सक्रियता आवश्यक है और नवनियुक्त पदाधिकारियों से जनहित और पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार काम करने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि हरदा व नर्मदापुरम जैसे जिलों में समुचित जनसंपर्क और सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते हुए पार्टी की पहुंच बढ़ानी होगी। और मंडला जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सिवनी में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और हम आगे जो 27 में जो जनरल इलेक्शन होने वाले, आम चुनाव होना, स्थानीय चुनाव होना है, उसकी रणनीति बनी और उसमें बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभी जिलों पर कार्यक्रम की जवाबदेही तय की गई है और इसीलिए राष्ट्रीय कमेटी को बुलाया गया। तो राष्ट्रीय कमेटी को एक लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से उनको जिम्मेदारी तय की है और वो जो है वहाँ पर जाकर तैयारी करेंगे, वो जो है सदस्यता बनाएंगे, पार्टी के संगठन को ठीक करेंगे, सबको एक करने का काम करेंगे। कुछ नए बदलाव भी किए गए, कुछ जिम्मेदारी किसान मोर्चा के जो है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय महासचिव किसान मोर्चा का नियुक्ति दिया गया है। साथ ही साथ ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यश कुमार जी को नियुक्ति किया गया है। ये जिम्मेदारी तय की गई, सबने सभी समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। आने वाले विधानसभा की, जैसे आपने बताया है, आने वाले विधानसभा की तैयारी चल रही, तो कितना प्रतिशत महिलाओं का रहेगा, कितना युवाओं का रहेगा और कितना जनरल का रहेगा, ये सुझाव जा रहे मीडिया। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज महिलाओं की भागीदारी सबसे आगे है। आज हमारी बच्चियां गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, पढ़ने लिखने बहुत आगे है, हर क्षेत्र में आगे ही बच्चे आ रहे हैं। हमारी बेटियां जो है सबसे आज शिक्षित हैं और आज हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में चले जाए हमारी बच्चियां ही आगे हैं। तो हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां, हमारी मातृशक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें और उनका नेतृत्व भी हमको मिले, क्योंकि माताएं जो है जितने बेहतर से बेहतर घर चला सकती है तो शासन भी चला सकती है। जिस तरीके से पार्टी जो है आपकी, वो आदिवासी समाज की बात करती है, उसकी आवाज होने की बात करती है, लेकिन दशकों से जो आदिवासियों की समस्याएं हैं वो जस की तस, इसमें भूमिका और उत्तरदायी कौन है, या सत्ता है या खुद होगा? देखिए, हमारी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जहाँ जहाँ हमारी आंदोलन, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ हो, आज बड़े पैमाने पर हम लोग सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं। सत्ता पे जो बैठे हैं वो जो सरकारें हमारी समस्याओं को ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, उन समस्याओं को हल नहीं करना चाहती। हमारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं हमारे वर्ग से, परंतु सत्ता के पीछे बंधे हुए हैं और सत्ता के लिए, सत्ता के एक वर्ग को काम दिलाने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ साथ जो भी जिनके साथ भी, जिस वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार शोषण, उन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। जमीन कम हो रही है, खेती कम हो रही है, उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल, पलायन रुक नहीं रहा है। उद्योगों में काम किसको मिल रहा है, रोजगार किसको मिल रहा है? गोंगप्पा का जो है अगला विजन क्या होगा पलायन रोकने के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? देखिए, कानून बनी हुई है, पेशा एक्ट बनी हुई है, परंतु नियम कानून के अनुसार से सरकारें काम नहीं कर रही है। उसमें तो खनिज संपदा पर भी का सुप्रीम कोर्ट का भी देखेंगे, खनिज जिसकी, जमीन जिसकी, खनिज उसकी। सरकार का 2.5 साल पूरा हो चुका है, हाँ, 2.5 साल बचे हैं। आप उनका आकलन आदिवासी समाज के लिए कैसे करते हैं? सरकार 2.5 साल का, इतने वर्षों से सरकारें का काम करती आ रही है। आप देखेंगे आदिवासी
उप योजना एक विभाग है, और जिससे आदिवासियों के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आती है, परंतु आदिवासियों का आज तक विकास नहीं हुआ। ना तो कभी कोई उद्योग देखेंगे आप, ना कोई रोजी रोजगार देखेंगे। आदिवासी योजना का जो राशि है, करीब पिछले जो मैं पढ़ा था 22 अरब रुपये से ऊपर की राशि थी 2025-24 तक की। और सतपुड़ा भवन जो उसका विभाग है, आग भी लग गई। ये तो कहानी है कि ये का झोपड़ी बनाया, उसमें भी 2 शहर के लिए अलग, गांव के लिए अलग, 2 भेद उसमें कर दिए। गांव में 2.5 लाख रुपया, शहर में 2.5 लाख रुपया, गांव में 1,20,000। आज सदन में सुनने को मिल रहा है, हमको समाचार मिला कि यूजीसी कानून सरकार लाया और लागू भी कर दिया, उसको बहुमत से पारित भी हो गया। ये कुल मिलाकर के जो शिक्षा का निजीकरण ही करना चाहते हैं, गरीबों को पढ़ने नहीं देना चाहते। आज इतनी महंगी हो गई शिक्षा की, गांव के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण करना बहुत मुश्किल हो गया। सरकार उस पर कभी भी उनको ध्यान नहीं करेगी। जो उद्योगपति जो स्कूल चला रहे हैं, स्कूल को उद्योग बना रहे हैं, उसका अनुदान देने के लिए जो है कानून लाया गया है, समझ रहे हैं। इसलिए आज सरकार हर क्षेत्र पे, चाहे उद्योग के क्षेत्र पे हो, चाहे हमारे सार्वजनिक संपत्ति हो, उसको भी प्राइवेटीकरण करने तुली हुई। तो आज हम गोंडवाना गठबंधन पार्टी इस सबको रोकने के लिए राष्ट्रीय कमेटी को काम करके लाने के लिए, सरकार में बैठाने के लिए हमने आज अधिवेशन बुलाया था। और हम सभी को जिम्मेदारी सौंप कर, जवाबदेही तय करके सरकार बनाने के लिए, विधायक सांसद बनाने के लिए उनको जवाबदेही तय करके। तो मेरा क्वेश्चन ये था हाँ कि जिस संगठन से आप हैं और मीडिया को भी आपने बुलाया है, गोंडवाना पार्टी गठबंधन के उसमें सदस्य लोग और पदाधिकारी एक दूर होते जा रहे हैं। इनको जोड़ने के लिए और सदस्यता अभियान को इकट्ठा करने के लिए ये अभियान कब चलाया जाएगा, और एक साधारण सदस्य की और पदाधिकारी की मेंबरशिप कितनी रहेगी, ये मीडिया जा रहा था। मेंबरशिप तो अनगिनत हो सकते हैं, मेंबरशिप की कोई लिमिट होती नहीं है। जितने पदाधिकारी बन जाए, हम तो ऑनलाइन भी बनती है, ऑफलाइन भी बनती है, उसमें है ना, जीरो काल पे भी सदस्य बनते हैं, मेंबर बनते हैं। 2027 और नगरीय निकाय चुनाव 2028 विधायक 2029 में सांसदों चुनाव, गोंडवाना गठबंधन पार्टी की क्या रणनीति है कि क्या नगरीय निकायों में पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे, 27-28 की क्या भूमिका, मतलब आज जो बैठक में चर्चा हुई उस पर क्या मंथन हुआ? देश को अदानी अंबानी को ही सौंपना चाहते हैं। हर उद्योग मध्य प्रदेश में, सारी सीमेंट फैक्ट्री अदानी की हो गई, सारे उद्योग अदानी की हो गई। किसी की भी नाम हो कि एसएससीएल खोले या कोई खोले, कोयला खोदने का काम करेगा तो अदानी करेगा, रेत उठाने का काम करेगा तो अदानी करेगा, पावर प्लांट लगा अदानी, सब चीज में अदानी हो गया। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अदानी अंबानी के हाथ की कठपुतली हो गई। हम तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं, सच्चाई बात है। आज चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी प्रदेश में चले जाइए, अदानी अंबानी की ही उद्योग का कंपनी लगी है। और जो छात्रों की बात है, छात्र जो इसलिए भटक रहे हैं कि आज हमें रोजगार नहीं मिल रही है, वो वहीं से ही, जहां से उनके जिस प्रदेश से आते हैं, वहीं के जो है बेरोजगारों को ला करके यहाँ भर्ती किया जा रहा है, उनको ही रोजी रोजगार दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भी राम मंदिर बना, अच्छी बात है, राम मंदिर बनाना आस्था की बात है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं उसका, परंतु वहाँ रोजी रोजगार स्थानीयों को मिलना चाहिए। स्थानीय को रोजी रोजगार नहीं मिला, और सब वहीं के जो प्रदेश के हैं, गुजरात प्रदेश वालों को ही रोजी रोजगार वहाँ। पांडे जी का सवाल में आगे बढ़ाता पांडे जी सवाल को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए क्या इस मुद्दे पर गोंगप्पा का कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है, या रोड मैप उसका बनेगा, या कब वो तस्वीर एक आंदोलन के रूप में हमें दिखेगी? हमारा जो है पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम करते हैं और रुरल क्षेत्र हमारा है, और जो हमारे जो संगठन है पूरा गांव पे है, पूरा हमारा जो किसान है अभी खेती पर व्यस्त है। हमारा जो तय है कि हम एक राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे भोपाल पर ही, और नई पनावनी पर हमारा जो अभी चर्चा ही चल रहा था कि हम नवंबर के आसपास एक बड़ी रैली करेंगे भोपाल पर, और जिस पर
सरकार की विफलताएं और जिस तरीके से आदिवासी को उपयोग किया जा रहा है, उस पर बड़े पैमाने पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करें।